तेजस्वी जी कब आ रहे हैं? शकील अहमद खान कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला। स्टेट यूनिट से तो अलायंस हुआ नहीं था, विपक्ष आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है। तो इसके लिए राहुल गांधी है सबसे सर्वोच्च नेता। ने भी बयान दिया था कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, चुनाव खत्म हो गए, बिहार में नई सरकार का गठन भी हो गया है, सरकार एक्शन मोड में भी दिख रही है, लेकिन अब विपक्षी खेमे के बारे में सवाल उठने लगा है। विपक्ष के ही तमाम जो घटक दल हैं उनके तरफ से कई तरह के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने कल एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर अब खूब हल्ला हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल जी। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, सत्ता पक्ष तो एक्शन मोड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है। शकील अहमद खान कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ गठबंधन का कोई लाभ नहीं मिला। एक तो स्टेट यूनिट है, तो स्टेट यूनिट से तो अलायंस हुआ नहीं था। अलायंस तो कांग्रेस पार्टी से हुआ था। महागठबंधन बना था तो कांग्रेस साथ और पार्टियां थी। 6 पार्टियों का गठबंधन था, एक पार्टी बाद में आई। तो कांग्रेस में जो कुछ भी घटना घटती है, निर्णय होता है, तो इसके लिए राहुल गांधी है सबसे सर्वोच्च नेता। अब पार्टी के सर्वोच्च पद पर हैं खड़गे साहब, उनके बाद सोनिया गांधी है और नेता लोग हैं। तो उन लोगों के स्तर से कोई न्यूज आया नहीं है। और राज्य स्तर से शकील साहब वैसे हमारे मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। हम लोग बरसों से मिलते जुलते रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उनकी न्यूज का तब तक कोई महत्व नहीं होगा हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, जब तक तो उसमें कोई औपचारिकता न हो। औपचारिक बात कोई कही जाए तो हाँ, तभी कोई बात का जवाब दिया जा सकता है। मेरी भी कल बातचीत हुई, फोन पे ही उनसे बातचीत हुई मेरी इस बयान को लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये मेरा बयान नहीं है, ये कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने एक लेटर लिखा है राहुल गांधी को, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको लेटर लिखा है और उसमें कहा गया है कि राजद के साथ गठबंधन का हम लोग जो आकलन कर पा रहे हैं कोई फायदा विशेष नहीं हुआ है, तो एकला चलो की राह पर हम लोग चलेंगे। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बात है कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी की अलग अलग है, उसमें हम कोई अपनी राय नहीं दे सकते हैं। हमारी पार्टी में भी आंतरिक मामला चलता रहता है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, सामूहिक चिट्ठी लिखी है अपने शीर्ष नेतृत्व के, उस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता हूँ। उनका आंतरिक मामला है, उसमें हमको अनावश्यक इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अब बात रही कि जो अखबार में बात छपी, हमने भी देखा है, उस पर विचार करना है राष्ट्रीय पार्टी स्तर पर नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी का, तभी कोई हमारे लिए राय बनना होगा, रास्ता खुलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है सर? आखिर क्यों विपक्ष के दल आपस में ही लड़ रहे हैं? आपने भी बयान दिया था कि हार की एक वजह कांग्रेस भी है। कई वजहें हैं हार की, लेकिन कांग्रेस भी एक वजह है। शुरुआत आप ही ने किया। आज भी मैं इस पर हूं कि हार के कई कारण है, समझिए ना। कांग्रेस भी है, ये मैंने नहीं कहा कभी। हार के कई कारण है, जिसमें इलेक्शन सिस्टम को करप्ट किया जाना, ये सबसे घातक है लोकतंत्र के लिए। एक बड़ा कारण है। मशीन की विश्वसनीयता खत्म हो गई है मतदाताओं के बीच में, आम जनता के बीच में। और इस बार सॉफ्टवेयर में चिप्स के माध्यम से गड़बड़ियां हुई है। पैसा खुलेआम बांटा गया है, ये भी गड़बड़ी। धनतंत्र जब लोकतंत्र पर कब्जा कर लेगा तो लोकतंत्र की जो भीतर का स्वरूप है और बाहर का उसका जो प्रतिफल देने की क्षमता है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सभी कारण हमने कहा है, विश्लेषण किया है।
नहीं, कांग्रेस के बारे में हम क्यों कहेंगे? कांग्रेस और हमारा गठबंधन रहा है, उसके बारे में कांग्रेस की कोई राय बनती है और औपचारिक हमारे स्तर पर आता है, तब हम अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय देंगे। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन जैसा कुछ है नहीं जब चुनाव होगा। हम नहीं जानते ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। आप लोग चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, इंडिया गठबंधन ना तो कम से कम महागठबंधन रहे, फायदा होगा उसका आने वाले। देखिए, गठबंधन, महागठबंधन, मोर्चा, अलायंस, संयुक्त विधायक दल, ये सब परिस्थिति जन निर्णय हुआ करता है, मामला निकलता है। वोटों का बिखराव नहीं हो आपस में, सत्ताधारी दल के खिलाफ में एक ही मोर्चा, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच रहे, ऐसा प्रयास हर समय में, हर पार्टी में, हर स्टेट में होता है। हमने भी यहाँ किया है कि एक मंच हो, इसके लिए हमने भी किया है। एक चर्चा यह भी है कि वो अब हो न हो, चुनाव तो बीत गया है। चुनाव बीत गया, लेकिन एक चर्चा अध्यक्ष जी इस बात की है ना कि अब चूंकि राज्यसभा जाना है और विधायकों की संख्या विपक्ष के पास उतना नहीं है कि राज्यसभा जा पाए, फिर उसके बाद एमएलसी भी जाना है, तो क्या इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, इसीलिए कि 35 है महागठबंधन का। 41 चाहिए कम से कम। नहीं, इस बार नहीं चाहिए। असेंबली चुनाव के ठीक बाद सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जो रिक्विजिट नंबर है फॉर वोटिंग वो रिड्यूस कर जाता है। समझ गया ना? ये फार्मूला है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो सबको डिफाइन किया हुआ है संविधान में, इसका अर्थमेटिक स्वरूप भी दिए हुए है। तो इसीलिए राज्यसभा में इतना कमे में हो जाएगा। हाँ, हमको लगता 35 से कुछ कम में हो जाएगा एक राज्यसभा। आप लोग तैयारी में हैं राज्यसभा? नहीं, तैयारी में पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तैयार है इसके लिए। सत्ताधारी दल भी अपना गणना करता होगा। चर्चा हो रही कि हिना साहब को आप लोग भेजेंगे, तो एमआईएम इसको भेजेंगे नहीं भेजेंगे इस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। आपने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद के लिए सब मोल भाव हो रहा है, ऐसा हमारा मानना नहीं है। राजद से जाएगा कि अन्य घटक दलों से भी जा सकते हैं? ये भी हम नहीं कर सकते हैं, तो पार्टी का निर्णय करना है। हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो निर्णय हमारे स्तर पर नहीं हुआ है। एमआईएम से सपोर्ट मांगेंगे आप लोग राज्यसभा के लिए? ये भी बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन एमआईएम जो है ये तो सेकुलर पार्टी ना है, माइनॉरिटी की पार्टी है ना, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को सर्व करना है उसको। तो हमें और उनमें कहाँ अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतिम के 2 सवाल छोटे छोटे हम चाहेंगे। एक तो महुआ बाग आवास को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। राबड़ी आवास खाली करने का डेट लगभग निकल गया है, आपने कहा था खाली नहीं करेंगे, लेकिन देखा गया कि कुछ चीजें खाली हुई हैं, तो अब क्या आपका आकलन है? राबड़ी आवास खाली होगा? हमने जब कहा था, जिस समय कहा था, जिस वक्त कहा था, वो हमने ठीक कहा था। आज की तारीख में डेरा खाली करने का कोई ऐसा निर्णय हुआ, ये मुझको जानकारी नहीं है। रही गमला, कुछ देखे जा रहे हैं, मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है कि पिकअप वैन पर जा रहा है, तो गमला डेरा खाली करने का सूचक नहीं है। महुआ बाग में निजी मकान बन रहा है, वो जग जाहिर है, इसको छुपाने की बात नहीं है। सुन लीजिए, तो महुआ बाग का जो मकान है उसमें गमला में जा रहा है, नहीं जा रहा है। डेरा जब कोई खाली होता है औपचारिक, तो लिस्ट बनी होगी जी क्या क्या सामान सरकार के यहाँ से आया है, और जब खाली होता है तो उसकी इन्वेंट्री बनती है। हम लोग भी खाली किए हैं, मंत्री थे तब खाली किए, एमएलसी थे तब खाली किए, और स्थिति में खाली किए। तो इन्वेंट्री बनती है कि किस नोडल डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के पास ये लिस्ट होगा। तो हाय तौबा जो मचाए हुए है कोई आदमी भी, तो ये तो गलत मचा, न्यूज बनाने के लिए कर रहा है। नीरज कुमार खूब बोल रहे हैं। अब नीरज कुमार तो अच्छा आदमी है, हमारा स्नेही है, छोटा भाई है,
हम उसको क्या कहेंगे, उसको प्रवक्ता बनाया है, मुख्य प्रवक्ता, तो बोलने का कुछ नहीं, तो बोलते हैं। तेजस्वी जी कब आ रहे हैं? तो इसी फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए मेरी सूचना के अनुसार। हाँ, होती रहती है। उन्होंने कहा नीरज कुमार ने कि देवा गुप्ता और कई लोग जो हैं रमीज, वो कहीं उनके साथ तो नहीं गए हैं। देखिए, ये नीरज कुमार ऐसा गंदा आचरण लगाया है, आरोप, तो हम समझते हैं नीरज कुमार जी को ये शोभा नहीं देता है। अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और क्षमता है उनको प्रवक्ता रहने की, उसमें बहुत मजे हुए आदमी है। लेकिन ऐसा आरोप अगर उन्होंने लगाया है तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये छीछा लेदर है और ये लांछना है, इससे बचना चाहिए, और गलत बात है, मिथ्या बात है। तो देखिए, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल। तमाम पॉलिटिकल जो सवाल अब तक हमारे मन में थे, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है इन्होंने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।